बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं। The chemical bond which is formed by mutual sharing of electron between two bonded atom। दो बॉन्डेड एटम के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, हम इसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ H2 की अगर हम बात करें तो H2 में H2 मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ट्रांसफर? क्योंकि ये दोनों एक जैसे एटम है। जब एक जैसे एटम होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। यानी इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम भी यूज करेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला हाइड्रोजन एटम भी यूज करेगा। इस तरह से दोनों हाइड्रोजन एटम अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। इसको एक डैश की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। डैश का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ पे एक डॉट और एक क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हैं। तो जब भी आप कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल को लिखेंगे तो उसमें आप लोग जो है वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर या लिविस स्ट्रक्चर इसकी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग इस तरह से डैश की हेल्प से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन पे बात करें तो इसको स्टेट डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी जिस तरह हाइड्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, या इसको लोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जान रखा था। अभी हम लोग लोकलाइज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो एटम के दरमियान में मौजूद होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जो दो एटम से ज्यादा के ऊपर स्प्रेड हुए हो तो उनको डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसा कि आप लोग मेटालिक बॉन्ड में देखते हैं कि मेटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सारे डीलोकलाइज होते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा लोकलाइज इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर आप बॉन्ड की डायरेक्शन पे बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल इसलिए होता है कि ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ऑर्बिटल एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन या एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर, एक मखसूस पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं। इस वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा, डायरेक्शनल होता है। फर्स्ट टाइम आपको कोवलेंट बॉन्ड का जो कांसेप्ट था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था या इसका प्रेजेंटर कौन था? तो जीएन लिविस प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इसीलिए जब कोवलेंट बॉन्ड की को आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी एग्जांपल में आप लोग लिविस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कांसेप्ट लिविस ने दिया था। लिविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो इस कांसेप्ट को उसने कोवलेंट बॉन्ड का नाम दिया। अगर आप कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में टाइप ऑफ एटम को देखें तो यहाँ पे दो नॉन मेटल एटम हमेशा मिलकर, दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल एटम मिलते हैं और कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड में हमेशा दो नॉन मेटल एटम इन्वॉल्व होंगे। वो नॉन मेटल एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन में आप देखें तो दो एक जैसे हाइड्रोजन एटम मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। O2 में दो एक जैसे ऑक्सीजन एटम मिलकर O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन HCl में केस इस तरह नहीं है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन मुख्तलिफ हैं। दो सेपरेट एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ये दो डिफरेंट एटम मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ग्रेटर देन 1.7 होगा तो आप लोगों के पास कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। If the difference of electronegativity is greater than 1.7, if the difference of electronegativity is less than 1.7, then कोवलेंट बॉन्ड विल फॉर्म। आयनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क होता है वो 1.7 से ज्यादा होता है।
अगर आप टाइप ऑफ एटम को देखें बेटा तो अगर आप कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को देखते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप्स होती हैं वो दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे भी हम इसको कैटेगराइज करते हैं और पोलैरिटी की बुनियाद पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप लोग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बुनियाद पे बात करें तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये तीन टाइप्स बनती हैं। और पोलैरिटी की बुनियाद पे हमारे पास पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। जो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।